Good afternoon students, welcome to our YouTube channel that is L and Origin. So how are you all? I hope you all are doing great. I am your Akanksha ma'am from the faculty of biology. तो बच्चों आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी 5 मिनट लेना चाहूँगी और उसमें हम कुछ अपने क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो 11th क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ या आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, वाई मैम इज़ फोकसिंग ऑन 11th क्लास, बिकॉज 9th और 10th के बाद जो आप हायर क्लासेस में आते हैं उसका इनिशियल पड़ाव आपकी 11th क्लास होती है जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर्स होते हैं और उसके बाद आफ्टर पासिंग योर 11th एंड 12th यू आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दैट्स वाई योर 11th क्लास इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर क्लासेस। सो प्लीज़ ट्राई कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने 11th के बेस पर रखें, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो you all know in our previous video we were discussing about the introduction of the chapter, ठीक है। और हमारा चैप्टर का नेम क्या था? हमारा चैप्टर का नेम था द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों किसी भी चैप्टर का जो हमारा नेम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो अपने आप में ही एक इंट्रोडक्शन होता है अबाउट द चैप्टर कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं या हमारा चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है। तो जैसा आप देख रहे होंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। अ वर्ल्ड दैट कंपोज अ लिविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज लिविंग वर्ल्ड। ऐसा वर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में प्रोनाउंस करूँ तो लिविंग माने जिंदा, ठीक है, और वर्ल्ड में संसार, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जिसमें सब कुछ जिंदा है, कुछ भी मरा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं हूं, आपके सामने मैं खड़ी हूं एंड मेरे सामने एक टेबल है, ये दोनों चीज़ें हैं और मैं आपको कहूं कि हाँ हम दोनों चीज़ों में से डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि कौन सी चीज़ लिविंग है या कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसा स्टूपिड सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप लिविंग हैं क्योंकि आप बोल सकती हैं, आप चल सकती हैं, आप खा सकती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपने जो कहा है मैं एग्री करती हूँ उस बात से, डेफिनेटली मैं आप ये जो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ये लिविंग की है। पर ऐसा क्या है कि मैं आप इस टेबल को आप लिविंग नहीं कह सकते, आप उसको नॉन लिविंग क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? बिकॉज कि मैं जिंदा हूँ या मैं एक जीती जागती चीज़ हूँ आपके सामने, इसलिए आपने मुझे लिविंग बता दिया। बट अगर मैं आपको कहूँ कि एक दिन मुझे भी मरना है, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, आज मैं ज़िंदा हूँ, एक दिन मैं मर जाऊँगी, मैं खा नहीं पाऊँगी, मैं चल नहीं पाऊँगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो क्या मेरे मरने के बाद आप मुझे नॉन लिविंग में डाल देंगे? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, तो क्या मैं नॉन लिविंग हो जाऊँगी? द आंसर इज़ नो। क्यों? इसका आंसर क्या है? क्यों? आप क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऐसे फीचर है जिसके बेस पर आप हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं कि नहीं मैम आप तो चाहे जिंदा हैं या मरा हैं, आप ही लिविंग हैं और आपके सामने जो टेबल है वो नॉन लिविंग है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने इस चैप्टर में, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो बच्चों कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें एक फ्रेमवर्क ज़रूरी होता है, एक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हम सभी चैप्टर के कंटेंट मेंशन नहीं करेंगे, ये कोई कंपल्सेशन नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए मैं आपके इसके कंटेंट बता रही हूँ, बट इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे वो बहुत बड़े बड़े आएंगे तो आप हम उसके कंटेंट मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? इंट्रोडक्शन।
जिसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा व्हाट इज लाइफ, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज लिविंग। आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे हम? अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लिविंग थिंग्स, constituted by living things। अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं तो डाइवर्सिटी का मीन्स हो गया फैला हुआ, फैला हुआ, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड पे बहुत सारी प्लेसेस हैं, हमारी इंडिया में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इंडिया के अपर ऑरिजोन में चले जाइए, यानी कि आप जम्मू कश्मीर की साइड जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा कूल है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की डाइवर्सिटीज़ अलग है, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो अलग हैं, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर मैं आपको कहूँ राजस्थान की तरफ जाइए, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे? वहाँ का कल्चर भी अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का टेम्परेचर जम्मू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हॉट है, सब ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे लिविंग थिंग्स की अलग अलग वैरायटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। आप जहाँ जाएंगे आपको हर जगह का अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, अलग वैरायटीज़ मिलेगी। कुछ प्लांट्स आपको कहीं मिलेंगे, कुछ प्लांट्स कहीं मिलेंगे, कुछ इंसान आपको कुछ अलग तरह के आपको ह्यूमंस मिलेंगे, आप कहीं और जाएंगे वहाँ आपको अलग ह्यूमंस मिलेंगे। वो क्यों होता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ या इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अबाउट द टैक्सोनॉमी, हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके सिस्टमेटिक्स के बारे में, हम पढ़ेंगे इसके सिस्टमेटिक्स के बारे में, देन हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। गॉट इट? हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। फिर हमारा आता है लास्ट टर्म विच इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं मैम? टैक्सोनॉमिकल एड्स वो एड्स होते हैं जो आपको आपकी लिविंग, आपकी वेराइटीज़ के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या क्या आता है आपका? उसमें आते हैं आपके ज़ू, आपके सारे बोटेनिकल गार्डन्स, ओके, आपके बोटेनिकल गार्डन्स आ गए, सारे आपके म्यूजियम्स आ गए। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इन्हें टैक्सोनॉमिकल एड्स में। अब आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, देन मैं इसको रब करके आगे कंटिन्यू करूँगी। शुड आई रब दिस? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में।
इंट्रोडक्शन में अभी मैंने आपको बताया हमारा सबसे फर्स्ट क्या था, व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, क्या होती है लाइफ। तो लाइफ का क्या मतलब होता है, परसिस्ट, यानी कि जीना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जो लाइफ परसिस्ट कर सकती है, वो क्या है, हमारी लिविंग थिंग। क्या है वो, हमारी लिविंग थिंग्स। अब अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं कि लाइफ और लिविंग की क्या डेफिनेशन है, तो आवर बॉडी is a cellular pool, got it, which have some part, which have some parts, molecules, utilize chemical reactions, changes, reaction changes, and then we are getting a product, we are getting a product. This term is known as cellular pool। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आवर बॉडी इज अ सेलुलर पूल, हमारी बॉडी जो है वो एक सेलुलर पूल है, बिकॉज इसमें क्या है, हमारे कुछ पार्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यूटिलाइजेज है, केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में फूड बनता है, फूड, ठीक है, चेंजेस होते हैं, एंड देन वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट। आपको पता है जब केमिकल रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसमें एंजाइम मिलता है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इक्वल्स टू सब्सटेंस, यानी कि हमें क्या मिलता है, तब जाके प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, दिस टर्म इज नोन एज सेलुलर पूल। और ये सारी चीज़ें ही जब किसी लिविंग पूरी अपनी लाइफ स्पैन के दौरान किसी लिविंग में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ। और ये सारी चीज़ें ही क्या किस चीज़ में होती हैं, हमारी लिविंग थिंग में, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि हमारे बर्थ से लेके डेथ तक अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं, अगर हम लाइफ परसिस्ट कर पा रहे हैं, तो क्या है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब मैंने आपको लाइफ बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपने नाम सुना है ग्राम, ग्राम का मतलब सबको पता है, ग्राम सबको पता है। तो इसकी स्पेलिंग हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। हम ग्राम की स्पेलिंग क्या बना देते हैं, ग्राम्स, GRAMCE, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमें हेल्प करेगा लिविंग के बारे में जानने के लिए, GRANCE। अब आप सोचोगे कि मैम ने क्या लिख दिया, क्या मतलब है इसका। तो जी लिखा है, मैंने आपको ग्राम बताया, तो जी का क्या मतलब है, ग्रोथ। लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ होती है।
आपका होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे आप अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए से क्या आएगा हमारा? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट and mount a suitable response. Mount a suitable response। ठीक है, M से आए क्या आएगा? मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म। आपको पता है प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो अमीनो एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, और अमीनो एसिड ही जुड़कर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन किस चीज़ में आती है? मेटाबॉलिक में। अब सी मीन्स क्या है हमारा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सी मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में हर बार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से आपकी बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, ई मीन्स क्या होता है? एमरजेंस। ठीक है, अब आपके इन तीनों पॉइंट्स की जगह एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है वो मैं बताती हूँ। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। क्या मतलब है इसका? एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। देन आपका आएगा सेल्फ ऑब्जर्व्ड। फिर आता है आपका एमरजेंस। ठीक है, परसिस्ट। तो देखो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, इसका क्या मतलब है? अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बनाना, यानी कि रिप्रोडक्शन होना। ठीक है, देन आपका सेल्फ ऑब्जर्व का क्या मतलब है? आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आपका एमरजेंस या परसिस्ट का मतलब है एमरजेंस होना। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे और एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे। तो इसके बाद इससे आगे हम क्या करेंगे? हमारे भी जितनी भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक के बाद एक समझेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कैरेक्टर्स लिविंग के हैं, कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं, कौन से नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। थैंक यू। और हमारे ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट join soon as possible. Thank you so much. Have a great day.